नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन के बाद बीजेपी किसानों को मनाने में लग गई है। इसके लिए कई बैठकें की गई हैं। बैठकों में अपनी स्थिति को टटोलने के बाद बीजेपी नेताओं को यकीन है कि किसान आंदोलन का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी जैसे अब तक जीतती आई है, आगे भी ऐसे ही जीतती रहेगी। किसान आंदोलन की वापसी के बाद गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, बीजेपी केवल किसान हित की बात ही नहीं करती, बल्कि किसानों के हित में काम भी करती है। आपको बता दें कि यह बैठक 3 महीने में आयोजित की जाती है। इस बैठक में राजनीतिक और मोर्चे से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। मैं इसमें भाग लेने के लिए आया था। बहुत ही अच्छे माहौल में सभी कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए थे। पिछले दिनों उनकी जो भूमिका रही, कार्यक्रम रहे, वो भी बहुत प्रशंसनीय हैं। और आने वाले कल में किसान मोर्चा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करे, इस प्रकार की बातचीत हुई है। उस दिशा में वो लोग आगे काम करेंगे। उन्होंने कहा, किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया जाए, उन्हें फायदे मिले, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था। तो वहीं कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, सरकार कृषि कानूनों को किसानों की भलाई के लिए लेकर आई थी, जिसका किसानों के एक वर्ग ने विरोध किया। कृषि सुधार कानून हम किसानों की भलाई के लिए लाए थे और देश का बहुत छोटा हिस्सा है जिसमें विरोध था। विरोध के अनेक कारण भी थे, वह भी देश के सामने स्पष्ट है। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। यह वर्ष पुराने संकल्पों को पूरे करने का है, नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ने का है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में कोई भी असहमति देश के किसी कोने में पड़ी रहे, यह प्रधानमंत्री जी को उचित नहीं लगा और इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और कानूनों को रिपील कर दिया। अब आगे उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग नए कलीवर में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप सब और सारा देश इस बात का साक्षी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में कृषि के क्षेत्र में अनेक नए आयाम जुड़े हैं। चाहे एमएसपी को 1.5 गुना करने का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रावधानित करने का मामला हो, चाहे 16 लाख करोड़ रुपया किसानों को फसल ऋण देने का मामला हो। ऐसे अनेक निर्णय। और साथ ही आपने देखा कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती, उसको भी बल प्रदान करने के लिए देश के किसानों को आग्रह किया है। इस यात्रा में हम लोग बढ़ रहे हैं। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह द्वारा पार्टी बनाए जाने पर उन्होंने कहा, इसका बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आप तो इधर उधर मत झांको। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा चल रही है। उस विजय यात्रा पे फोकस करो और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से जो चुनाव होने वाले राज्य हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कृषि बिल के जो फायदे थे, उन्हें अभी भी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों को बताएंगे।
किसान आंदोलन से पार्टी को कोई क्षति नहीं हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग पर कृषि कानून को वापस लेकर एक इतिहास रचा है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील कुमार की रिपोर्ट। उधर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय बैठक भी हो रही है कार्यकारिणी की, क्या कुछ खास है और इन राज्यों में कैसे जाएगा किसान मोर्चा? नहीं, राज्यों में क्या, पूरे देश में किसान मोर्चा काम कर रहा है और चुनाव की दृष्टि को लेकर हम कोई अलग से तैयारी नहीं करते। किसान मोर्चा का काम है भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक मजबूती प्रदान करना, गांव-गांव तक संगठन को पहुंचाने का काम करना, किसानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, किसानों की समस्याओं को उठाना और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना, ये किसान मोर्चे का काम है। और आने वाले समय में देखेंगे आप, जिन प्रदेशों में भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ किसान पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। किसान मोर्चा में महिलाओं को भी शामिल करने की बात की जा रही है, क्या इस बैठक में? निश्चित रूप से 15 से 20% महिलाओं को, जो क्योंकि महिला खेती में बड़ी संख्या में काम करती हैं, तो उनको भी दायित्व देने की, हम पहले से भी हमारी सभी टीमों में महिलाएं काम करती हैं और ग्राम पंचायत लेवल पे भी हम 15 से 20%, 25% तक महिलाओं को उसमें समायोजित करें। खेती को लेकर भी किया जा रहा था, क्या इस बैठक में कोई ऐसा निर्णय? निश्चित रूप, क्यों नहीं। प्राकृतिक खेती तो समय की मांग है, पहले भी प्राकृतिक खेती हुआ करती थी और आज जिस प्रकार से रासायनिक कारणों से कीटनाशक दवाएं और बहुत सारी चीजें जो रहती हैं, खेती थोड़ी लोगों की मानना यह है कि भाई खेती में बहुत सारा यूरिया, डीएपी ये सब डाला जाता है, तो गौ आधारित खेती हो, अच्छी खेती हो और स्वस्थ लोग रह सकें, इसके लिए भी हम लोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लास्ट सवाल आपसे यह है कि जो बड़गलाने की, जो कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, जो बड़गलाने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा, इस बैठक के बाद क्या किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी उतने तैयार हैं? उनको 7 साल में जो कुछ कार्य किया गया है, क्या वो चीज यहाँ से दिशा निर्देश दिया गया कि वो लेकर जाएंगे? किसान मोर्चा निरंतर काम करता है लोगों को बताने के बारे में कि हमारी योजनाएं केंद्र सरकार की क्या है, मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, तो वो देश का किसान भी जानता है और किसान मोर्चा किसानों को उसका लाभ कैसे मिल सके इसके लिए काम करता है। निरंतर काम है हमारा ये। बिल्कुल, ये किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजकुमार चाहर जी, और इन्होंने साफ कर दिया कि इस कार्यकारिणी की बैठक में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को तैयार किया गया, जो जन जन तक जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि अब महिलाओं को भी तैयार किया जाएगा जो किसान मोर्चा में जुड़ेंगी और सरकार की नीतियों को, जो 7 साल में सरकार ने कार्य किया है, वो जन जन तक पहुंचाने की कवायद की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज। और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, पहले क्या अपडेट है, क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए आना था, क्या वो पहुंच गए हैं? नहीं, देखिए 5:30 बजे का समय है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां शिरकत करेंगे, पहुंचेंगे और लास्ट संबोधन उनका होगा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, जो किसान मोर्चा की कार्यकारिणी चल रही है। अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहां पहुंचे हैं और वो अंदर गए हुए हैं, उस सेशन में वो भी भाग ले रहे हैं और माना जा रहा है कि वो भी संबोधित करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो हरियाणा के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। खासा अनुभव कृषि के क्षेत्र में माना जा रहा है और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि एक उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी पैडी एग्रीकल्चर की, जो एनसीआर में की जाती है। उस पैडी खेती के लिए उन्होंने इस बात को रखेंगे, यहां उन्होंने कहा कि हम ये बात रखेंगे और कोशिश की जाएगी कि एनसीआर में करीब दिल्ली एनसीआर के आसपास 4 करोड़ की आबादी रहती है और इन 4 करोड़ में अगर वैसी चीजों की यहां खेती हो, चाहे वो मत्स्य पालन की बात हो या फिर दुग्ध की बात हो या फल एवं सब्जी की बात हो, जो पैडी एग्रीकल्चर की बात अगर की जाती है तो निश्चित तौर पर ये काफी किसानों के लिए फायदेमंद होगा। तो इस बात को वहां अंदर रखेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले जितने भी वक्ता, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर हो, जितने भी पदाधिकारियों ने संबोधित किया है, तो कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों में जो चुनाव और चुनाव में जो मुख्य एजेंडा रहेगा किसान बिल और किसानों की समस्या, उसको लेकर जितने भी पदाधिकारी इस बैठक में हैं उन सबको प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनको दिशा निर्देश यहां से
से दिया जा रहा है। साथ ही हालांकि मीडिया को उस बैठक से दूर रखा गया है, हम बाहर से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं और उसमें खालिद जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई स्टेट्स के किसानों ने अपनी फीडबैक दी है और उन्होंने कई सुझाव भी दिए हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने उन्होंने अपने सुझाव भी रखे हैं जिस पर अमल करने की बात की जा रही है और ये सभी सुझाव जेपी नड्डा के सामने माना जा रहा है कि वो रखे जाएंगे और उस पर आखिरी संबोधन उनका होगा। जी, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं सुशील, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जहां किसानों की अहम भूमिका है। पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी अगर पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो यहां सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर यूपी की बात करें तो विपक्ष भी वहां लगातार ताल ठोक रहा है। यहां पंजाब की बात करें तो यहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी उतर चुके हैं आप मैदान में। तो ऐसे में किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? क्या कुछ वहां जो बाहर नेता निकल के आ रहे हैं मीटिंग के बाद, वो किस तरह का फीडबैक दे रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, अंदर जो फीडबैक चल रहा है, जितने भी पदाधिकारी हैं, करीब 200 पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि 150 से 160 के बीच में जो किसान मोर्चा के प्रभारी हैं, किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं और सब अपनी फीडबैक दे रहे हैं। जहां तक चुनाव की बात अपने खालिद की है, देखिए 5 राज्यों में चुनाव अभी फरवरी से मार्च तक संपन्न होने हैं, जबकि 6 राज्यों में चुनाव अक्टूबर नवंबर तक होने हैं। तो निश्चित तौर पे 2022 में करीब 11 राज्य ऐसे हैं जहां इलेक्शन होने हैं, जहां चुनाव होने हैं। और चाहे एक तरफ बीजेपी डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस बात का जश्न मना रहा है। हालांकि ये सवाल हमने नरेंद्र सिंह तोमर से भी पूछा था, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनसे जानने की कोशिश की थी कि एक तरफ विपक्ष है या वो किसान हैं जो आंदोलनरत हैं, जिनको आप एक वर्ग कहते हैं, जिनको आप गुमराह किए हुए कहते हैं, कि जिनको विपक्ष ने गुमराह किया है, भ्रमित किया है, वे लोग जश्न मना रहे हैं और उस जश्न को विपक्ष उन चुनावों में जरूर रखेगा और वो कहेंगे कि किस तरह से इन बिल में कमियां थी और जिन कमियों को लेकर सरकार ने वापस लिया है। और अब आप किसानों की बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम अभी भी उस बिल के साथ स्टैंड कर रहे हैं। यानी यहां मुझे लग रहा है कि जो भी फीडबैक आ रहा था इस बिल से संबंधित, जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस बात को भी अपने बाकी जो पदाधिकारी यहां शामिल हैं किसान मोर्चा के, उनको यह समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो किसान बिल कितना हितकारी था अगर ये चुनाव में जाते हैं। चूंकि किसानों को समझाने की जिम्मेदारी बीजेपी किसान मोर्चा की है और यह भी माना जा रहा है कि जितने पदाधिकारी हैं इन सभी चुनाव ड्यूटी जरूर जाएंगे। यानी संगठन इनको इलेक्शन में अलग अलग राज्यों में इनकी नियुक्तियां करेंगे, इनकी ड्यूटियां लगाएंगी, ये वहां जाएंगे और वहां बात करेंगे, लोगों को अपनी बातें समझाएंगे। तो अगर ये वहां जाते हैं तो इनको उससे पहले यह बैठक कर इनको प्रशिक्षित किया जा रहा था। खाली दूसरी बात देखिए, अमूमन जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो एक टाइम लिमिट होता है, लेकिन किसान मोर्चा की बैठक पिछले 1 से 1.5 साल के अंतराल में हुआ नहीं था। आज करीब 1 साल बाद यह बैठक यहां आयोजित, 1 से 1.5 साल बाद आयोजित की जा रही है। तो यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हालांकि जितने भी बीजेपी के संगठन के नेता या किसान मोर्चा के नेता आ रहे हैं वो इसे आम बैठक बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल किया जाता है तो ये बात बिल्कुल सामने आती है कि ये प्री इलेक्शन है, उससे पहले की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक से निश्चित तौर पे 5 राज्यों में जो चुनाव हैं होने हैं उसको लेकर किसान मोर्चा की, भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा की एक अलग रणनीति होगी और उस रणनीति के तहत ये अलग अलग राज्यों में जाएंगे और उस चुनाव में काम करेंगे। बिल्कुल जी सुशील, क्या इस बैठक के दौरान, इस मीटिंग के दौरान लखीमपुर कांड की भी गूंज सुनाई दी? क्योंकि इसको लेकर एक तरफ विपक्ष आक्रामक है, दूसरी तरफ किसानों में भी नाराजगी है और यह भी मुद्दा जरूर उठा होगा कि अगर वहां पे नाराजगी किसानों में दिखती है तो इस मसले को कैसे हल करना है। निश्चित तौर पर देखिए, फीडबैक के 2 सवाल अब तक हम लोगों ने किया, जानने की कोशिश की कि जो यह तो सूचना अंदर से जरूर आई है कि अंदर फीडबैक भी जो पदाधिकारी आए वो अपना फीडबैक भी दे रहे हैं, अपने सुझाव भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जहां लखीमपुर खीरी की आप जिक्र कर रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बात कर रहे हैं, उसको लेकर अभी तक ना
किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन यह भी माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यहां से अगर पदाधिकारी जाएंगे तो उन सभी सवालों के जवाब जरूर लेकर यहां से जाएंगे, जो सवाल विपक्ष वहां उठाएगा और ये वहां बैठकर उसका जवाब देंगे, यानी लोगों को संतुष्ट करेंगे। तो वो सारा प्रशिक्षण के तौर पे, सारा संबोधन के तौर पे जेपी नड्डा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका होना है। और उसमें माना जा रहा है कि उसमें जो गुरु मंत्र मिलेगा, जो चुनावी मंत्र मिलेगा, उस मंत्र के सहारे वो चुनावी राज्य में पहुंचेंगे। जी, उसी मंत्र के सहारे पहुंचेंगे। लेकिन साथ में सुशील, रणनीति ये भी होगी कि जो किसानों के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं उसे कैसे किसानों तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो डैमेज हुआ है इस आंदोलन के दौरान उसको पार्टी कंट्रोल कर सके। क्या यह भी रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल खालिद, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस पूरी रणनीति का हिस्सा डैमेज कंट्रोल ही है। यानी जो कुछ किसान आंदोलन में, किसान बिल से जो पार्टी संगठन पे या सरकार पर जो तोहमत लगा है, जिस तरह से आरोप लगे हैं, उन सभी उस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए, यह रणनीति बेहद खास है। उस पर यह चर्चा हो रही है। साथ ही देखिए, जब भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, सरकार के किसी मंत्री से, नेता से या पदाधिकारी से बात होती है तो डेवलपमेंट का मुद्दा कहते हैं कि विकास का मुद्दा उनके पास है। यानी 7 साल में जो सरकार ने काम किया है उसी कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता से उसको बताएंगे, मुखातिब होंगे और उन सभी को बताएंगे कि क्या क्या सरकार ने किसान हितैषी कार्य किए हैं और उसके सहारे वहां पहुंचेंगे। हालांकि आज जो बैठक हो रही है इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर है कि वो सभी किसानों को लोग पहुंचे जो भ्रमित हो गए हैं। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बात और कही थी कि कुछ वर्ग हैं, यानी कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो बहकावे में आ गए और जिन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया और सरकार को ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ा। तो ऐसे में इनको यह भी यहाँ पे प्रशिक्षण हो सकता है कि यह भी इनको आदेश और दिशा निर्देश जारी हो कि वहां जाएं और सरकार के जो उपलब्धियां हैं, खास तौर पे जो किसान हितैषी काम है, किसान हितैषी नीतियां हैं, जो कार्य हैं, उसको जन जन तक पहुंचाएं और सरकार के लिए जो डैमेज की स्थिति हुई थी उसको कंट्रोल करें, मैनेज करें। जो ठीक है, आप बने रहिए। हमारे साथ खालिद चहलका हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। खालिद जी, स्वागत है आपका। जी हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सवाल यह है कि बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज गुरुग्राम में बैठक चल रही है और यह बैठक तब हो रही है जब हाल ही में किसान आंदोलन खत्म हुआ है। कैसे देखते हैं? देखिए हसन साहब, जिन किसानों को भाजपा उग्रवादी, माओवादी और पाकिस्तानी और अलग अलग तरह से पेश करती थी, आज उनको मनाने की चिंता सरकार को सताने लगी है। ये जाहिर करता है कि जो कृषि कानून वापस लिए गए और जिस पर प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से माफी मांगी, वो ये डर था कि आने वाले वक्त में, आने वाले जो चुनाव है प्रदेशों के, आने वाले में जो किसानों को, जैसे भाजपा की साख लगातार गिरती जा रही है, कहीं न कहीं वो डैमेज कंट्रोल करने की उनकी वो प्रोसेस था वो। लेकिन नुकसान उनको इस कानूनों को लाके भी हो चुका था। जो नुकसान हुआ है वो किसान जो कानून वापस ले गए वो उनसे रुकेगा नहीं। लेकिन ये कानून जो थे इनको लेने ही थे क्योंकि इनकी मजबूरी थी। देश का किसान एक साथ खड़ा था, जिनको आज ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत संख्या में लोग बरगला दिए गए और वो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। ये आंदोलन थोड़े बहुत लोगों को बरगलाए लोगों को नहीं था, इस देश के किसानों को था और उन तमाम लोगों को था जो देश का भला चाहते हैं, देश की तरक्की में किसान का हिस्सा मानते हैं। आज भाजपा को लगने लगा है कि किसान से बात किए बगैर इस सत्ता में नहीं रहा जा सकता। तो मैं समझता हूं उनको ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और ईश्वर ही सद्बुद्धि दे कि जब तक इस देश की 36 समाजों को लेकर, सभी धर्मों को साथ लेकर कोई नहीं चलता है, वो कभी भी सत्ता में नहीं रह सकता है। अगर उनको ये बात समझ आ गई है तो इसके लिए हम उनको, उनकी सद्बुद्धि के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जो कर गुजरे हैं उसका उनको अलग से फायदा नहीं होने वाला है। जो नुकसान वो देश का और किसानों को कर चुके हैं, वो नुकसान और वो दर्द किसानों के दिलों में जिंदा रहेगा। ये खालिद साहब, तो क्या ये कांग्रेस को फायदा होगा इसका? ये कहना, देखो मैं इस बात से कभी भी बहुत सारे चैनलों पे इस चीज पूछी जाती है हसन साहब कि मतलब ये कह देना कि भाजपा से कोई दुखी होगा। हसन साहब प्लीज, भाजपा से कोई दुखी होगा तो उसका कांग्रेस को फायदा होगा। देखो ये हमारे देश का संविधान और हमारे देश की जो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं खालिद भाई, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों पर आरोप लगता रहा है कि विपक्ष जो है वो इस किसान आंदोलन को बैकअप दे रहा है पीछे से, लेकिन
जिस किसान आंदोलन को आप लोग बैकअप दे रहे थे, उसी में के एक नेता गुरनाम सिंह चडूनी, तथाकथित बैकअप देने की जो बात थी, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली है और उस पार्टी के माध्यम से पंजाब में आपकी सरकार है और वहां पर वो ताल ठोक रहा है। वहां कैसे निपटेंगे? देखिए इस चीज के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता कि कोई अगर किसान है तो राजनीति नहीं करेगा या राजनीतिक है तो किसान नहीं हो सकता। जहां तक हमारा बैकअप का बात है, मैं ये कहता हूं हसन साहब कि हम बैकअप नहीं, हम अगुवाई कर रहे थे। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पार्टी का जो कार्यक्रम था, सरकार के किसान विरोधी फैसलों के लिए लड़ने का जो कार्यक्रम था, उसका हमारे राहुल जी हमारी उसकी अगुवाई कर रहे थे। हम बैकअप नहीं दे रहे थे, हम इस लड़ाई में अगुवाई कर रहे थे। पहले तो नहीं कह रहे थे कि अगुवाई कर रहे हैं, किसानों ने कभी तो आप लोगों को आने ही नहीं दिया मंच के आसपास। नहीं, किसानों ने, हमने तो, आपने हमारे लिए तो हसन साहब ये भी कहा गया कि आप लोगों को ऐसे ऐसे शब्द हमारे लिए कहे गए। हमने कहा कि इस देश का किसान इस समय त्रस्त है सरकार के जुल्मों से। अगर वो कुछ कह भी देता है तो हमको नहीं लगता कि हम उनकी बातों की आपको नहीं लगता कि गुरनाम सिंह चडूनी के आने से पंजाब के जो किसान हैं हो सकता है उनके साथ चले जाएं? कैप्टन साहब आपसे नाराज हैं, बीजेपी के साथ वो मिलकर वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अंदर ही वहां पर कितना खींचतान चल रहा है पंजाब में? हसन साहब किसी के साथ आने से या किसी के साथ जाने से कभी भी राजनीतिक प्रक्रिया गड़बड़ाने आती नहीं है। लोगों का मत होता है कि उसको किसको बहुमत देना है। अगर कैप्टन साहब पीछे कांग्रेस में थे और वो सरकार में मुख्यमंत्री रहे और पार्टी की अगर वहां सरकार थी तो उसमें पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। मान सकते हैं कैप्टन साहब नेता है और जितने भी लोग हैं, लोग किसी विचारधारा को समर्थन करते हैं, व्यक्ति विशेष को समर्थन करने का भी सिलसिला बहुत कम है। तो मैं समझता हूं कौन किसके साथ है, ये मानते हैं कि अलग विषय है। गुरनाम सिंह चडूनी के पंजाब में ताल ठोकने से आपको नुकसान होगा? नहीं, मैं तो ये नहीं कहता। मैं तो उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा दिल से बधाई दे रहे हैं या फिर टीवी पे बधाई दे रहे हैं? नहीं, मैं दिल से बधाई देता हूं। उनको आए और अच्छा ये लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं। आप आइए, चुनाव लड़िए, एमएलए विधायक और एमपी जिताइए और सरकार में नेतृत्व करिए। कौन रोकता है किसी को इसमें? ठीक है खालिद जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कीमती वक्त निकाला और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरह से बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसको लेकर एक तरफ विपक्ष ये सोच रहा है कि इस बैठक से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि किसानों की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुरनाम सिंह चडूनी ने किसान आंदोलन से निकलकर राजनीतिक पार्टी बना ली है और अब वो पंजाब में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, ये जब मार्च में चुनाव होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।